पढ़ने में और दिक्कत आएगी, 2-3 महीने उनका एक्स्ट्रा टाइम लगेगा और ऊपर से पेरेंट्स के ऊपर में बोझ पड़ेगा फीस का, ट्यूशन फीस का। जो कोई भी स्पोर्ट नहीं करी, ना गवर्नमेंट स्पोर्ट करी है, ना स्कूल वाले गवर्नमेंट वाले स्पोर्ट कोई भी नहीं कर रहा है। इसमें हर तरीके से बच्चों को और घर वालों पे स्ट्रेस पड़ेगा। बच्चे टेंशन में हैं कि उनका आगे क्या भविष्य क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे उनका आगे फ्यूचर प्लान होगा। प्रार्थना है कि जितना जल्दी हो सके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए और उनको तरफ ध्यान दिया जाए। अगर बच्चे सेफ रहेंगे तो पढ़ाई दोबारा चलती रहेगी। अगर बच्चे ही बीमार हो जाएंगे तो फिर वो उसके लिए दिक्कत है। जिन बच्चों ने पूरा साल मेहनत की है, पेरेंट्स ने पैसे भरे हैं, ट्यूशन्स दी हैं, सब कुछ दिया है, उसके लिए उनको डिफ़िकल्ट हो जाएगा आगे एग्ज़ाम्स के लिए। बच्चे तो कमाने जाएंगे नहीं, घर पे रहेंगे, माँ बाप के ऊपर और भी बहुत सारी जिम्मेदारी है, तो इसको देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि कैसे करना है। बढ़ते मरीजों की संख्या को रोकने के लिए जहां सरकार के द्वारा एक और तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, वहीं दूसरी ओर 10वीं क्लास की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और 12th की परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है। इसी विषय में आज हम सेक्टर 15 की मार्केट में आए हैं। उनसे कुछ लोगों से पूछते हैं, परिजनों से पूछते हैं कि इस वजह से बच्चों पे और परिजनों पे क्या असर पड़ा है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष भारद्वाज है मैम। मनीष जी, जैसे मरीज बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, 10वीं की परीक्षा तो रद्द कर दी गई है और 12th की परीक्षा पोस्टपोन कर दी गई है, इसकी वजह से बच्चों पे और परिजन पे क्या असर पड़ा है? मैम, सबसे पहले तो बच्चों पे असर ये पड़ेगा कि उनको पढ़ने में और दिक्कत आएगी, 2-3 महीने उनका एक्स्ट्रा टाइम लगेगा और ऊपर से पेरेंट्स के ऊपर में बोझ पड़ेगा फीस का, ट्यूशन फीस का। जो कोई भी स्पोर्ट नहीं करी, ना गवर्नमेंट स्पोर्ट करी है, ना स्कूल वाले गवर्नमेंट वाले स्पोर्ट कोई भी नहीं कर रहा है। इसमें हर तरीके से बच्चों को और घर वालों पे स्ट्रेस पड़ेगा। सर, 10वीं की परीक्षा तो रद्द हो चुकी है, बच्चों ने पूरे साल मेहनत करी, ट्यूशन्स भी लगाई, होम घर पे बैठ के पढ़े, ऑनलाइन क्लासेस भी ली, फीस भी भरी गई स्कूल की, तो अब रद्द करके बच्चों को लगता है अब तो हम फ्री हो गए, तो बच्चों को एक साल तो वो जो पी कार था वो तो वेस्ट हो गया। 11th में वो बच्चे कैसे परफॉर्म करेंगे वो तो पता ही नहीं। परफॉर्मेंस भी 50 का कम ही होगा उनका मैम। जो इतना पढ़े, उन्होंने तैयारी करी लास्ट के, और उन्होंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करी है, वो भी कम होगा। वो फ्री हो जाएंगे, 3 महीने के लिए पढ़ भी नहीं पाएंगे, फिर वो घर पे रहेंगे, घर वालों को, पेरेंट्स को भी पढ़ाई करने में तंग करेंगे और फिर उनका फ्री माइंड हो जाएगा पढ़ाई के लिए। चलिए, हमारे कुछ और लोग पूछते हैं। सर, 10वीं की परीक्षा रद्द हो चुकी है, 12th की पोस्टपोन हो चुकी है, अभिभावकों पर क्या असर पड़ा है और बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? देखिए जी, सबसे पहली बात तो बच्चों पे इसका इतना बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। बच्चे टेंशन में हैं कि उनका आगे क्या भविष्य क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे उनका आगे फ्यूचर प्लान होगा। और जो अभिभावक हैं वो भी बच्चों के भविष्य के साथ साथ वो भी अटैच हैं, उनको भी परेशानी का कारण मिल रहा है। कि सबसे बड़ी बात तो ये है, जो इलेक्शन हो रहे हैं बंगाल में या आसाम में, वहाँ तो कोई इनका वो नहीं है, कोई प्लान नहीं है। या पंचायत चुनाव हो रहे हैं यूपी में, उसका भी कोई इनके पास कोई प्लान नहीं है। वो सब कुछ हो रहे हैं, सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये मैं समझता हूँ बहुत नाइंसाफ़ी की बात है। इसके ऊपर सबसे पहले इनको ध्यान देना चाहिए, इस जो है हमारी सरकार को, क्योंकि भविष्य बच्चों का अगर सही बनेगा तो आगे देश का भविष्य उसके साथ साथ अटैच हो जाता है जी। ना कि ये चुनाव, इनका कोई अहमियत नहीं है। अगर हम 6 महीने बाद भी करा लेंगे, अगर साल बाद भी करा लेंगे, तो ये डजेंट मैटर। और ये जब हम देख रहे हैं यूपी में, हमारे जो योगी जी भी और हमारे अखिलेश जी भी इस कोरोना से प्रभावित हुए पड़े हैं, कितने मिनिस्टर हमारे अब इससे प्रभावित हैं, पर इनकी तरफ किसी भी सरकार का कोई ख्याल नहीं, कोई ध्यान नहीं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, और ये इसके लिए हम अपना चाहते हैं कि मोदी जी इस पर बहुत ध्यान दें और इसके ऊपर कृपया उनसे प्रार्थना है कि जितना जल्दी हो सके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए और उनको तरफ ध्यान दिया जाए। बच्चों के भविष्य खिलवाड़ ना किया जाए, उनका फ्यूचर खराब ना किया जाए। इलेक्शंस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। सर, इलेक्शंस हो रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा, आपको क्या लगता है 10वीं की जो परीक्षा रद्द की है वो सही किया है या गलत किया है? मेरे विचार में सही किया हुआ है। अगर बच्चे सेफ रहेंगे तो पढ़ाई दोबारा चलती रहेगी। अगर बच्चे ही बीमार हो जाएंगे तो फिर वो उसके लिए दिक्कत है। तो सर, इसका और सोल्यूशन भी हो सकता है, जैसे 10 बच्चों को दिला के पेपर दिला सकते थे या ऑफलाइन पेपर ले सकते थे एटलीस्ट, तो ऑफलाइन पेपर भी ऑप्शन था। ये राय आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये ऑफलाइन भी ले सकते थे, नहीं तो हाफ को एक दिन करा लें, हाफ को दूसरे दिन करा लें, गैप करके करा लेना, ये भी एक ऑप्शन रखी जा सकती थी, मगर वो ऑप्शन रखी नहीं गई। जैसे कि 12th की परीक्षा पोस्टपोन्ड हो गई है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे तैयारी करते हैं पूरे साल MBBS के लिए, कोई इंजीनियर के लिए, कोई CA के लिए, कोई कॉलेज के लिए, तो वो भी पोस्टपोन्ड हो गए, बच्चे की पूरे साल की मेहनत बेकार गई। ये इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। जिन बच्चों ने पूरा साल मेहनत की है, पेरेंट्स ने पैसे भरे हैं, ट्यूशन्स दी हैं, सब कुछ दिया है, उसके लिए उनको डिफ़िकल्ट हो जाएगा आगे एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए, हमारे और कुछ लोगों से पूछते हैं। सर, 10th की परीक्षा रद्द हो गई है और 12th की पोस्टपोन्ड हो गई है, बच्चों पर अभिभावकों को क्या असर पड़ा है? देखो, रैलियाँ भी हो रही हैं, भीड़ भड़का भी हो रहा है,
गवर्नमेंट की लापरवाही है। जी। तो चाहें तो ये 3 स्टेप में करा सकते हैं। पेरेंट्स के पैसे लगे हैं जैसे कि, तो ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। तो जैसे रेलवे के अंदर लाखों बंदा आ रहा है, तो यहाँ भी इनको चाहिए था। बच्चों का देखो हौसला टूटता है। अब जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसका तो हौसला टूटेगा, नेक्स्ट टाइम 50% उसका डाउन हो जाएगा। तो इनको चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए कोई स्टेप उठाएं। जैसे वीकली में इतने बच्चे 30% करके इनके पेपर करवा सकते हैं, उससे इनको हौसला मिलेगा, तो अभिभावकों को भी हौसला मिलेगा इससे। बच्चों का हौसला टूट जाएगा अगर ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। मैम, आपसे एक सवाल पूछते हैं। बच्चों की 10th की परीक्षा रद्द कर दी है, 12th की परीक्षा पोस्टपोन कर दी है, इससे अभिभावक और बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? पहले ही नहीं पढ़ रहे मैम, अब और ज़्यादा मौज आ जाएगी उनकी। तो हाँ जी, पहले ही नहीं पढ़ रहे, अब और ज़्यादा मौज आ गई उनकी, पेपर नहीं आ रहे। आपने तो ट्यूशन फीस भरी होगी, कोचिंग भी दी होगी बच्चे बच्चों ही को। नहीं है मैम इतने बड़े अभी। इन्होंने कहा पहले ही नहीं पढ़ रहे तो और बच्चों को क्या होगा। यहाँ पर और भी लोग मौजूद है, चलिए उनसे पूछते हैं कि क्या इलेक्शंस और परीक्षा जो हो रही है, रद्द हुई है, वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक परिजन हमारे साथ, एक अभिभावक मौजूद हैं। मैम, आपसे एक सवाल पूछते हैं। 10वीं की परीक्षा रद्द हो गई है, 12th की परीक्षा पोस्टपोन कर दी है, अभिभावक और बच्चों पर क्या असर पड़ा है इसका? मैम, कोरोना के टाइम पे तो ऑनलाइन क्लासेस ये तो परीक्षा जो रद्द हुई है वो ऑफलाइन भी तो ले सकते थे, ऑनलाइन ले सकते थे बच्चे परीक्षा। कोई फ़ायदा नहीं है मैम ऑफलाइन ऑनलाइन का। बच्चे चीटिंग भी कर सकते हैं, पेरेंट्स बता सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है आजकल बच्चों के पास। तो बच्चों के बारे में थोड़ा डर तो रहता है कि ऑनलाइन पेपर है, मेरा तो बिल्कुल डर नहीं है कि मैं तो ऐसे ही पास हो जाऊंगा। दोनों में फर्क है। ऑनलाइन डर है, ऑनलाइन डर नहीं है, ऑफलाइन डर है। ऑफलाइन तो मैम चलो कोविड की वजह से उन्होंने करा कि मरीज बढ़ रहे हैं इसलिए उन्होंने कर दिया, पर ऑनलाइन तो पेपर लेते तो बच्चों में थोड़ा तो डर तो रहता कि हमारे पेपर आ रहे हैं, हम पढ़ लें कुछ। ऑफलाइन डर होगा, ऑनलाइन डर क्यों होगा? आप कंफ्यूज हो रहे हैं आई थिंक। ऑनलाइन में मुझे समझ आ रहा है कि चीटिंग कर सकते हैं, मतलब- चीटिंग कर सकते हैं, मुझे पता है, पर थोड़ा बहुत तो बच्चा पढ़ेगा। जो होशियार होगा उसकी पूरे साल की मेहनत तो बेकार गई बच्चे की। मैम, डर ऑफलाइन में रहता है, ऑनलाइन में डर नहीं होता बच्चों के अंदर बिल्कुल भी। चलिए, ये कह रहे हैं कि इनको ऑफलाइन में डर, ऑनलाइन में डर नहीं होता है, ऑफलाइन में डर होता है। यहाँ पर इनसे पूछते हैं, भैया 10वीं की परीक्षा रद्द हो गई है, 12वीं की परीक्षा पोस्टपोन कर दी है, तो अभिभावक और बच्चों पे क्या असर पड़ा है? मैम, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा ही पढ़ाई में, हाँ। और ज़्यादा मुझे पता नहीं कुछ। तो क्या आपके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर पाएंगे? जैसे 1 साल तो वो घर पे रहे, अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहले भी भूल चुके हैं वो, जो भी उनके कुछ पहले आता था वो भी भूल गए हैं वो। हाँ। तो फ़र्क तो पड़ेगा बच्चों को। अब वो पूरा ही भूल जाएंगे, जैसे इनका कहना है कि अब वो पूरा ही भूल जाएंगे। यहाँ पर और भी अभिभावक से हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया 10वीं की परीक्षा रद्द हो गई है, 12वीं की परीक्षा पोस्टपोन कर दी है, बच्चों पे और पेरेंट्स पे क्या असर पड़ेगा? मुझे क्या पता, मैं तो दे चुका हूँ पहले ही। आप दे चुके हैं, आप भी उससे गुजरे होंगे ना, तो बच्चों को पढ़ाई वेस्ट जाएगी। 1 साल वो अब तो मौज में रहेंगे, पहले वो घर पे रहे थे, तो कितना असर पड़ता है? बच्चों की फीस माफ करवा दो बस, सबसे बढ़िया ही रहेगा। सीधा यही रहेगा। जब घर में ही रहेंगे बेफालतू में क्यों फीस दी जाए? काम धंधे है नहीं, पेरेंट्स भी बेचारे जॉबलेस पड़े हैं, वो भी जा नहीं पा रहे हैं ड्यूटी पे, पैसा है नहीं आज की डेट में। देखो बीमारी तो है, ये तो मानना पड़ेगा, बट इसके चलते बहुत सारी चीज़ें सरकार को देख के मतलब ये फीस के लिए छोड़ने के लिए, माफ़ी के लिए करना चाहिए, ताकि पेरेंट्स को भी राहत मिले। बच्चे तो कमाने जाएंगे नहीं, घर पे रहेंगे, माँ बाप के ऊपर और भी बहुत सारी जिम्मेदारी है, तो इसको देखना चाहिए गवर्नमेंट को कि कैसे करना है। इन व्यक्ति, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील शर्मा है। सुनील शर्मा का कहना है कि बच्चों की फीस माफ कर देनी चाहिए। जहाँ सरकार एक तरफ तो बंद कर रही है, रद्द कर रही है, तो बच्चों की फीस क्यों दे परिजन, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है, वो कैसे अपने परिवार का गुजारा बसर करेंगे। यहाँ पर कुछ और लोग बात करते हैं। भैया, क्या आपकी जो 10वीं की परीक्षा जो रद्द करी गई उसमें आपको क्या विचार है कि वो अच्छा करा है सरकार ने या गलत करा है? जी पता नहीं, वो तो सरकार को ही पता होगा। आप बच्चों का भविष्य तो खराब हो रहा है ना? बच्चों का भविष्य तो खराब होगा ही जी। तो 1 साल पहले वो घर पे रहे, अब दोबारा से भी घर पे रहना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कह सकते हैं जी, वो तो सरकार की मर्जी है, अपने आप कर रहे हैं जो कुछ करना है। इनका ये कहना है कि सरकार की मर्जी है, वो अपने आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। यहाँ थे ये लोगों ने बताया कि इनका कहना है कि जो रद्द की गई है परीक्षाएं वो गलत की गई है। इलेक्शंस हो रहे हैं हर राज्य में, हर जगह, उनको वहाँ भीड़ नज़र नहीं आ रही सरकार को, लेकिन बच्चों के भविष्य से जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो गलत है। बच्चों की जो परीक्षा है वो ऑनलाइन ले सकते थे, ताकि बच्चों में थोड़ा बहुत डर रहे और वो पढ़ाई के नाम पर कुछ थोड़ी देर बुक्स को हाथ में लेकर अभिभावकों से डर के पढ़ सकें।